मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघ्नि मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्म जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्य मे साराय स्वानुभूत्या च कांस्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरेषु आत्मरूपयन्तं याहि लखे भवसिन्धुतरो समय सार मोक्ष अधिकार 296 गाथा का स्वाध्याय हो चुका था। दोनों आचार्यों की टीका हमने पढ़ी है। अब गुरुदेव जी की प्रवचन के कुछ अंश एक आध पैराग्राफ देखते हैं। देखो इन्होंने शुरू में ही कैसे लिखा, લ્યો આ એકદમ સાર સાર ગાથા છે, ઝઘડા બધા મટી જાય છે એવી આ ગાથા છે। ગાથામાં પ્રશ્ન અને ઉત્તર બંને છે। सार सार गाथा कही है, यानी गाथा में प्रश्न भी है और उसी गाथा में उत्तर भी दिया। तो प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है, पहले वो विचार हो गई है गाथा। तो उन्होंने जो इस टोन से रखी गाथा को, वो हमें समझना चाहिए। तो कि आत्मा, जो आत्मा ने कौन सा शुद्ध ऐसा आत्मा यानी भगवान आत्मा, किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए, लिखा है प्रश्न। तो उत्तर में क्या कहा, वही प्रज्ञा के द्वारा ही शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। यानी जो प्रज्ञा के द्वारा, जिस प्रज्ञा से तुमने आत्मा का और बंध का विभाग किया था, भेद किया था, वही प्रज्ञा के द्वारा, जिस प्रज्ञा के द्वारा तुमने इस बंध भाव को लक्षण से जुदा किया था, तो वही प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण किया जाता है। बस एक बात इन्होंने लिखी है आगे कि कैसे किया जाए, तो एकाकार होकर किया जाए। ये बात में ही पूरा वजन है। कल मैंने आपको बताने का प्रयास किया था ना, वही पंक्ति मिली नहीं थी, अभी आज इसमें पढ़ी मैंने कि एकाकार करके, आत्मा में एकाकार करके, यानी वही प्रज्ञा के द्वारा जब राग आदि को तुमने जुदा अनुभव किया, जुदा है ऐसा जाना, तो वही प्रज्ञा लक्षण के द्वारा ये जानन स्वरूप है वो ही में हूँ, अगर ऐसा अनुभव किया, ख्याल में आया ना क्या कहा, अगर ऐसा अनुभव किया, इसका नाम है ग्रहण किया। देखो इतना ही है, आगे भी इसी को ही आगे विस्तार करने वाले। देखो जो आ प्रश्न ने उत्तर, જેમ અંતરમાં વળેલી જ્ઞાનની દશા, ये गुजराती भाषा में जो कह रहे हैं ना, अंतरमा वड़ेली और वहाँ से छूटी हुई। कहाँ से छूटी, बंध भाव से छूटी। तो प्रश्न हुआ ना कि बंध भाव से छूटी, बंध भाव को तो आपने छोड़ दिया, छेद दिया, मगर आत्मा को ग्रहण कैसे किया। तो बंध भाव से छूटी का अर्थ ये है कि अपने में नमी है ना, अपने में झुकी। अपने में झुकी का अर्थ क्या, बस उतना हमारे समझ में आया, समझ में आना चाहिए। अपने में झुकने का अर्थ ये है कि ये जो उसी प्रज्ञा के द्वारा, उस ज्ञान रूपी लक्षण के द्वारा, ये ज्ञान स्वरूप से अपने को अभिन्न, यानी यही मैं हूँ ऐसा श्रद्धा में झुके, यही मैं हूँ ऐसा श्रद्धा में झुके, और ये जो संवेदन है उसी में ही रमे,
ये जो संवेदन है उसी को ही अपना जाने, समझ में आया ना? तो विभाग किया और उसी में ही स्थिर हो, यानी कषाय रहित तो होकर आनंद में रहे। इसका नाम है एक ज्ञान प्रज्ञा, ये चैतन्य प्रज्ञा अपने में ढली, अपने में मिली। इस प्रकार से ही हमें भेद ज्ञान करना चाहिए, इस प्रकार से प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। देखो ऐसा है ना कि आचार्य जयसिंह देव ने इशारा कर दिया था रत्नत्रय को याद करके आगे भी, और निर्विकल्प होकर ये भी कह दिया था वो अंतिम में। तो कैसे करना, प्रज्ञा के द्वारा अपने को आत्मा कैसे ग्रहण करना है आगे आने वाला है, मगर प्रज्ञा के द्वारा करना चाहिए। यहाँ तो इतना ही था। गुरुदेव जी ने तुरंत पैराग्राफ में और एक विजन बताया है कि शिष्य का प्रश्न ये है, उस प्रश्न में और एक बात है वो उन्होंने बताया कि एक बार राग ने जुदो पाड़ा पछी वारंवार शुद्धात्मानो अनुभव सा वाड़े करवो। समझ में आया ना? देखो इसका ऊपर मैंने पढ़ना थोड़ा छूट गया। जब अंतर में वड़ेली ज्ञाननी दशा भगवती प्रज्ञा वड़े रागने आत्माथी सर्वथा जुदो कर्यो होतो, तेम तेज ज्ञाननी दशा भगवती प्रज्ञा वड़े शुद्ध आत्मा ने अनुभव। प्रश्न क्या था कि आत्मा का वो शुद्ध ऐसा आत्मा को ग्रहण किसके द्वारा करे? ठीक है, वही प्रज्ञा, दूसरी तीसरी नहीं। देखो उसमें एक बात आगे वो कहने वाले हैं गुरुदेव जी कि वही प्रज्ञा का वजन क्यों दिया कि थोड़ा सा भी नहीं, अब चलो आत्मा वो राग तो जुदा कर दिया, मगर थोड़ा व्यवहार में हम आए हैं तो व्यवहार करते करते हो जाएगा, वो बात कहीं भी स्वीकार नहीं है। गुरुदेव जी उस बात को बार बार ले आते हैं। थोड़ा सा भी भले तुम्हें दृष्टि से अलग हो गया, मगर फिर आत्मा को ग्रहण करना यानी आत्मा में स्थिर होना, आत्मा में लीन होना। तो आत्मा में लीन होने के लिए और दूसरा तीसरा उपाय है क्या, उसको लेकर इन्होंने और प्रश्न को थोड़ा खोला। सुनो देखो, शिष्यनो प्रश्न छे कि एक बार राग ने जुदो पाड़ा पछी। अब एक बार जुदा किया इसका अर्थ क्या है? दृष्टि में जुदा कर दिया है। अभी इसको भी ले सकते हैं इस प्रश्न में, दृष्टि में जुदा हो गया पछी वारंवार शुद्धात्मानो अनुभव सा वाड़े करवो, किसके द्वारा करना? एम के एक बार अनुभव थया पछी व्यवहार तो आवे छे, तो શું તે વ્યવહાર વડે વા વ્યવહાર કરતા કરતા કાંઈ અંદરમાં વિશ્રામ સ્થિરતા થતા હશે એમ છે? देखो ये बात हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाते थे। हम तो वही प्रज्ञा के द्वारा यही मैं हूँ ऐसा मान कर तुम अनुभव कर लो, मर के कहते हैं कि चलो हमने ये भी कर लिया, फिर भी आत्मा की उपलब्धि तो हुई नहीं, यानी मैं मुक्ति को प्राप्त तो हुआ नहीं, दृष्टि में मोक्ष हो गया, दृष्टि मुक्ति हो गया, तो फिर क्या करना है? यानी एक बार अनुभव हो जाए, इसके बाद बार बार अनुभव करने के लिए क्या तरीका है? ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में है। ज्ञानी धर्मात्मा को आत्मा की अनुभूति होगी, फिर पुनः करने के लिए क्या करेगा? क्योंकि अभी तो पूरा रास्ता तय करना है ना, मुक्ति को प्राप्त यानी सीधे अवस्था तक जाना है ना, तो फिर क्या करना? तो किसी को ऐसा लगे कि चलो उस समय थोड़ा व्यवहार में आया, दृष्टि तो हो गई आत्मा की, मगर स्थिरता नहीं हुई, तो इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं तुम इसके बाद फिर व्रत आदि में जाना या फिर तुम ये सब प्रतिमाएं ग्रहण करना, ऐसा नहीं किया। इन्होंने तो एक ही बात की, फिर उसी प्रज्ञा के द्वारा उसी पद्धति से वही तोड़फोड़ करके, है ना, वेद ज्ञान करके पुनः स्वरूप में ही स्थिर होना, आत्मा में ही ढलना। समझ में आया? तुम्हें घर में आ गए, अपने घर में आ गए, अपना घर मिल गया, पता मिल गया, फिर शांति के लिए घर में ही विश्राम करते रहना, बाहर नहीं निकलना, बस इतना है। तो ये है कैसे करें कि उसी प्रज्ञा के द्वारा, वही वेद ज्ञान के सिस्टम के द्वारा। देखो इसमें एक और जोड़ सकते हैं कि आत्मदर्शन प्रकट किया, श्रद्धा को सम्यक कर दी, तो वो किसके द्वारा हुआ? तो क्या वेद ज्ञान के द्वारा। तो क्या अब चारित्र को पूर्ण कैसे करें? उसका कोई दूसरा उपाय है? वो पुरुषार्थ का कोई दूसरा प्रकार है? तो क्या नहीं, वही प्रकार से चारित्र का विकास, चारित्र की पूर्णता, वही वेद ज्ञान के द्वारा स्वरूप में ढलकर, कषाय हुए बिना, कषाय में नहीं रमते हुए, कषाय को छोड़कर, एक ही बात है ना, जानना छोड़ना ये बात नहीं, कषाय को छोड़ना, कषाय को छोड़ने की बात यहाँ है। कषाय को छोड़ देवे तो जीव सुखी होगा। किसी भी प्रसंग में ये कानून लागू पड़ेगा। आपको लौकिक में भी देखो, आपको
बहुत आकुलता का जब भी प्रसंग हो तो वहाँ भी कषाय मंद पड़ती है। जब कषाय में उपयोग ढीला पड़े, समझ में आया ना, तभी आपको वहाँ शांति लगेगी, अपेक्षित शांति। भले बोलना नहीं हो, भले बातचीत नहीं हो, भले सामने आमने मिलना नहीं हो, समझ में। मान लो सबकी तुमको लेकर मेरी कोई अनबन होगी, मान लो होगी, अभी तुम चले गए घर पे, है ना। अब तो ना तुम फिजिकल मेरे सामने हो, क्षेत्रीय में भी जुदाई हो गई, बात भी नहीं हो रही, फोन से भी बात नहीं कर रहे, फिर भी दुख है तो उस दुख को मिटाने के लिए क्या करोगे? आकुलता बहुत है, बढ़ती जा रही है। तो कहते हैं कि वो कषाय को छोड़ो। अब कषाय को छोड़ने का अर्थ है कि तुम स्वरूप में रहो। बस यही है, ये बस एकमात्र सार है। गुरुदेव जी ने कहा एक गाथा सार है। उसी प्रज्ञा छिनी के द्वारा, है ना, भगवती प्रज्ञा वड़े, है ना, वड़ेली ज्ञान की दशा। इतना अच्छा लगा, झुकी हुई ज्ञान की दशा, स्वरूप में झुकी हुई ज्ञान की दशा, और वहां से विरक्त हुआ तो वहां से छूटी हुई ज्ञान की दशा। वो राग से तो छूटा, वहां तो छोड़ा, वो झुका कहाँ? झुकना तो है उसका स्वभाव, रमना उसका स्वभाव है। तो ये बात इन्होंने यहाँ कही है। देखो, पछी प्रज्ञा वड़े ज शुद्धात्मा ने ग्रहण करવું, કેમ કે प्रज्ञा वड़े ज अर्थात आत्माना अनुभव वड़े ज आत्मा ग्रहाय छे, पकड़ाय छे। बस ये बात उन्होंने कही। यानी मुझे ये बताना था कि इन्होंने ये भी बता दिया कि व्यवहार आवे, है ना, तो एक बार अनुभव होने के बाद व्यवहार थया पछी, अनुभव थया पछी व्यवहार आता है, तो उस व्यवहार के द्वारा या व्यवहार करते करते कोई हमें मुक्ति तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कोई मानता हो तो गलत है। किसी को ऐसा लगता हो कि ऐसा होता होगा कि बस फिर तो करते करते होता हो जाएगा। यानी देखो, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि इसमें किसी को ऐसा लगे कि एक बार श्रद्धान हो गया ना, राग को छूटा, राग को जड़ से उखाड़ दिया ना, मेरा है नहीं, फिर तो क्या करना, व्रत आदि करे और फिर निर्ग्रंथ बन जावे वो सब। तो एक बार भी उस तरफ नहीं ले जाते अध्यात्म ग्रंथ, उसको नहीं बताते। वो उनको पता है, वो तो आने वाला है। वो तो जिसने ये समझा है ना, उसको पूरा पता है मोक्ष मार्ग तक की क्या क्या आने वाला है। बाहर में राग आवे तो क्या होगा, राग नहीं आवे तो क्या होगा, समझ में आया कि नहीं? क्या करे वाली बात यहाँ खुलती है। सुनो, गजब है। तो फिर उत्तर पछी पण पुनः भी पछी पण प्रज्ञा वड़े शुद्धात्मा ने ग्रहण करो। शुद्धात्मा को ग्रहण करना, शुभ भाव करना, ये बात यहाँ नहीं कहेंगे, कह भी नहीं सकते और है भी नहीं। केम के प्रज्ञा वड़े ज अर्थात आत्माना अनुभव वड़े ज आत्मा ग्रहाय छे, पकड़ाय छे। अलमें देखो, तुम ऐसा प्रश्न बना सकते हो कि ठीक है, आत्मा समझ लिया, आत्मा जान लिया, सुनना बराबर से जो मैं कहता हूँ, विकल्प बुद्धि में समझ में आ गया, मगर हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता है, यानी आत्मा में हमें लीन नहीं हुआ जाता है, तब क्या करें? कोई ऐसा प्रश्न करते तो तुम क्या जवाब दोगे? मान लो तुम्हारे घर में बालक पूछता है कि ठीक है, आपने बता दिया, वेद ज्ञान करो, इससे हटके है प्रश्न में कहीं ना कहीं गुरुदेव की वो धारा, गुरुदेव की वो दृष्टि, गुरुदेव की दृष्टि प्रधान जीवन, दृष्टि प्रधान वक्तव्य, उसका थोड़ा परिचय कराना चाहता हूँ। मान लो आपको, आप कहने इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, है ना, मगर फिर भी आत्मा की दृष्टि नहीं हुई, आत्मा का अनुभव नहीं होता है, और पाप में तो हमें जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि नरक हमें पसंद नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो अब बताओ, आप हमें क्या करना चाहिए? बोलो संकेत, क्या करना चाहिए? तुम क्या जवाब दोगे? ऐसा कोई प्रश्न पूछे, तुम क्या जवाब दोगे? यही कहो, नहीं तुम ठीक है, जब तक आत्मा में नहीं जाया जाए तब तक क्या करना? क्या करना? स्वाध्याय करना, चर्चा करना, है ना। फिर सर्वा सिद्धि का उदाहरण दोगे, 33 सागर वो भी चर्चा करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं, सब मिला के वो आपको जो पक्ष है ना, वो वाली बात रखोगे। गुरुदेव जी कहते हैं नहीं, अनुभव नहीं हुआ ना, तो अनुभव करने का ही उपाय रखना चाहिए। एक ही बात, जब आत्मा की दृष्टि नहीं हुई, उसके लिए भी ये कह रहे हैं। तो जिसे एक बार हो जाए, फिर कोई व्यवहार में आया हो तो कोई व्यवहार प्रमाण है,
मोक्ष जाने के लिए व्यवहार कोई प्रमाणिक है, ऐसा नहीं है। क्लेश है, शास्त्रों में लिखा वो व्यवहार क्लेश है। जब तक वो क्लेश नहीं लगेगा, देखो क्लेश है, निमित्त कह लो, अच्छी भाषा में उसे व्यवहार धर्म ध्यान कह लो, मगर अध्यात्म तो कहे क्या कहेगा, पहले बहुत लिया ना, वो आर्त ध्यान ही है। आकुलता होती। देखो ये हम स्वाध्याय कर रहे हैं बेटा, स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो स्वाध्याय में आकुलता नहीं होती है क्या? किसी को आकुलता नहीं होती है तो बताओ, जवाब संभाल के देना। उनको नहीं होती है, ठीक है, अब करते रहो। अगर आकुलता नहीं होती है इसका अर्थ की निराकुलता होती है। तो निराकुलता होती हो तो क्या करना चाहिए? जिस कार्य से निराकुलता होती हो तो वो कार्य डबल तिबल चौबल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जल्दी पूरी चाहिए, ये भी आकुलता है। हाँ, समझ आया कि नहीं? आकुलता है कि नहीं? तो भाई ये सब समझना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि इसमें आकुलता है तो क्या करना चाहिए भी, कि निर्विकल्प होना चाहिए, स्वरूप में रमना चाहिए, कोई भी विकल्प का कोई भी वजूद नहीं है। वहीं से ही बात प्रारंभ होती है। कौन सा है, कौन सी जाति का है, शुभ की अशुभ, सब एक ही जाति है हमारे लिए। तो ये यहाँ ये थोड़ा सा इसमें ये गंध है ना। आत्मा का अनुभव करना चाहिए, स्वरूप में लीन करना चाहिए, लीन होना चाहिए। यानी जो प्रज्ञा के द्वारा चैतन्य लक्षण से मैं ही हूँ ऐसा अनुभव किया, यही मैं हूँ, तो फिर यही मैं हूँ, तो उसको ही अपनापन जताकर अपने में रमना चाहिए। यानी फिर वो पर को पाने का, पर को छोड़ने का, है ना, दोनों विकल्प का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से निर्विकल्प होना ही वो आचार्य जयसेन देव ने भी अंत में ले आए थे उस पंक्ति पे, निर्विकल्प होकर करना चाहिए। देखो क्या कहा, प्रज्ञा वड़े जेम कहू छे ने, मतलब कि बीजी कोई रीते नहीं। ये बात को थोड़ा प्राधान्यता देते हैं गुरुदेव श्री। गुरुदेव की ये धारा है, बीजी कोई रीते नहीं, दया दान व्रत आदि के द्वारा नहीं, है ना, थोड़ा ऐसा नहीं। अरे तुमने जब उसको आश्रय तत्व में डाला तो आत्मा कैसे आश्रित से प्राप्त होगा? पर आश्रित भाव से आत्मा कैसे मिलेगा? वो बात समझ अरे ना, आत्मा नहीं मिलने का अर्थ शांति नहीं मिलना। आत्मा मिलने का अर्थ शांति मिली, शांति मिली, उसका नाम आत्मा मिल गया। क्योंकि आत्मा शांति से बना हुआ है। प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं दिखता तो नहीं दिखता, मगर वेदन प्रत्यक्ष तो होता है, वेदन अनुभव में आता है। वेदन मतलब आत्मा का वेदन, आनंद का वेदन अनुभव में आता है। तो ये जिस दिन तुम्हें शांति हो जाए तो तुम क्या कहो कि मुझे सब मिल गया। मैं तो बोलता हूँ आत्मा मिल गया, ऐसा भी नहीं बोलता व्यक्ति, सब मिल गया। सब मिल गया यानी मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तुम्हें निराकुलता हो गई तो उसको आत्मा मिल गया कहो, सब मिल गया कहो, मोक्ष मार्ग आ गया ऐसा कहो, मुक्ति का कारण प्राप्त हो गया ऐसा कहो, नियम रूप कार्य हमने साधा ऐसा कहो, आया ख्याल में वेद ज्ञान हो गया ऐसा कहो, अभेद का अनुभव हो गया ऐसा कहो, कहने में जो कहना है कहो, तुम्हें वास्तव में काम हो गया। कहने के लिए जो भी शब्द मिलेंगे इतने जो मैंने कहे वो ऐसा है। क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? सुनना, थोड़ा शांति से सोचना। तुम निर्विकल्प हो गए, किस में क्या फर्क पड़ा? सूर्य ने उदय होना छोड़ दिया, अस्त होना छोड़ दिया, पुद्गल परमाणु ने स्पर्श रस रसगंध वर्ण रूप होने का छोड़ दिया, संसारियों ने क्रोध करना छोड़ दिया, मिथ्यात्व करना छोड़ दिया, किसी ने, अब उसको थोड़ी और भाषा में, व्यापार किसी ने बंद कर दिया, किसी ने शादी करना छोड़ दिया। दुनिया में क्या हुआ? तुम निर्विकल्प हुए तो दुनिया में क्या हुआ? बताओ बेटा, क्या कुछ जो हो रहा है वो हो ही रहा है। उससे तुम्हारी शांति भंग नहीं होती, न उससे तुम्हारी अशांति होती। मुझे बताना, तुम समझण लेके, तुम वेद ज्ञान लेके निर्विकल्प होकर आनंद में अपने आत्मा में ढल कर, यही ढलना है, आनंद में रहने लगे तो दुनिया तो जैसी चल रही है वैसी चलती ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जितने रहने हैं अनंत उतने रहेंगे, और जितने अनंत काल में अनंत जाने वाले हैं उतने जाएंगे मुक्ति को। तुम्हें क्या है बताओ? ऐसा है। देखो आदिनाथ भगवान जो थे हमारे रहे पहले तीर्थंकर, है ना, तो वो तो एक प्रकार से इस युग के भी प्रणेता रहे ना। कर्म भूमि में सबसे प्रथम वो सारा 72 कितनी कलाएं सिखाई, 76 72 जो भी है कलाएं,
और सब असी नसी कृषि आदि वो पूरा संसार चलाने का सब कार्य भी बताया। सुनना बराबर से, तुम्हें ताजुब लगेगा। तो वो चले गए मोक्ष, वो तो मोक्ष चले गए, तो दुनिया तो चलती रही ना, दुनिया में क्या फर्क पड़ा। उनके जाने से उनकी जो बड़े बड़े फैमिली थे, पुत्र के पौत्र के, तो उससे क्या हुआ। मेरा ये कहना है, बहुत अनेकांत का मार्ग है भाई, है ना, प्रज्ञा के द्वारा होता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं होता। कोई किसी की जरूरत नहीं है, यानी सम्यक एकांति है कि एकमात्र आत्मा के अनुभव से होता है। तुम सुखी हो जाओ। सुखी होने के लिए तुम मोहताज नहीं हो कोई द्रव्य ऐसा पढ़ने में, मेरा बेटा मेरी आज्ञा में रहे तब मैं सुखी होऊंगा, ऐसा नहीं है। समझा ना, मेरा कुटुंब मेरी आज्ञा में रहे तब मुझे आकुलता मिटेगी, ऐसा नहीं है। तुम वितरागी हो जाओगे तो तुम सुखी हो जाओगे, उपाय इतना है। तो वितरागी हो जाओ या अनुभव कर लो, तुम प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को प्राप्त कर लो, यानी चैतन्य स्वरूप है, वहाँ मेरी हद है, वही मेरी मर्यादा है, वहाँ तक मैं हूँ, उसके बाहर मैं नहीं हूँ और मेरे अंदर और कुछ नहीं है। ऐसा जो अनुभव कर लेता है तो ये अनेकांत में ये आया कि प्रज्ञा के द्वारा होता है आत्मा का अनुभव, आत्मा का ग्रहण, आत्मा की प्राप्ति, शांति, है ना, आत्मा के अनुभव से होती है, अन्य बीजी कोई रीते ऐसा है। देखो वही बात मैंने आज पुनः ली, मगर इसमें भाव भरे है गुरुदेव से कि पूरा प्रवचन पढ़ लेना, ये जो मैं थोड़ा पढ़ के कह देता हूँ ये सब उसमें मिलेगा, ऐसा है। मगर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये बात ज्ञानियों ने कही है, बस मैं आपको ये नहीं कहता कि आप पढ़ने लगना, मैं तो ये कहता हूँ कि आप इस प्रकार से अनुभव करने लगे, ऐसा है मेरा तो ये कहना है। तो अंदर शास्त्र में भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा है। देखो मतलब કે બીજી કોઈ રીતે નહીં, આગળની ગાથામાં બેને સર્વથા ભિન્ન કરવા એમ કહ્યું હતું, ઉપદેશ દિયા હતા ને। હા, પણ ભગવાનનો માર્ગ તો અનેકાંત છે એમ પ્રશ્ન કह रहा है, कहा प्रश्न, पर भगवान का मार्ग तो अनेकांत है ना। अनेकांत यानी उससे भी होगा और उससे भी होगा, कभी आत्मा से भी होगा, कभी सुख भाव से, ऐसा अनेकांत नहीं है। प्रज्ञा से ही होगा, अन्य दूसरी रीत से नहीं होगा, इसका नाम अनेकांत। समझ में आया ना, ऐसा है। प्रज्ञा वड़े शुद्धात्माનું ગ્રહણ થાય, બીજી રીતે ન થાય, એ અનેકાંત છે। આ દેવો ગુરુદેવની ભાષામાં હવે તેનું કારણ આપે છે, કારણ કે શુદ્ધ આત્માને પોતે પોતાની ગ્રહતા પ્રજ્ઞા જ એક કરણ છે, જેમ भिन्न करता प्रज्ञा જ एक करण હતું તેમ। जैसे प्रज्ञा के द्वारा तुमने भिन्नता करी ना, उसी प्रज्ञता का प्रज्ञा के कारण अभिन्नता कर। जिस प्रज्ञा के कारण तुमने दूसरे रास्ते मेरे काम के नहीं है ऐसा नक्की किया ना, उसी प्रज्ञा के द्वारा ये रास्ता मेरे काम का है ऐसा अनुभव कर लो। समझ में आया? देखो 4 रास्ते हैं, इसमें तुम्हारा घर एक रास्ते से जाएगा ना, कि चारों जाएंगे, एक रास्ते से तुम्हारा घर मिलेगा, पहुंचोगे। तो तुम अपने रास्ते में चल पड़े तो 3 रास्ते तुम्हारे घर के लिए नहीं है, वो ऐसा अनुभव तुम्हें है, और यही रास्ता मेरे घर का है ऐसा अनुभव क्या, उस रास्ते चल ही रहे, इसका नाम अनुभव। समझ आया ना? बस इतनी सी बात है, थोड़ा अनुभव इसको कहते हैं। कहने का, बोलने का, सोचने का, विचारने का नाम अनुभव नहीं है, उस रूप परिणमने का नाम अनुभव है ना। ऐसा ऐसी प्रतीति करना, ऐसे मानते रहना। देखो मैं अपने को चैतन्य रूप मानूं, इसका अर्थ है कि देह रूप नहीं मानूं, दोनों एक साथ है। अब देह में कुछ हो जाए तो भी मैं ज्ञाता दृष्टा रहूं, अब कुछ हो जाए तो क्या हो जाए, तो देह में जो होने लायक हो होवे, पर मेरे में जो होने लायक है वो ज्ञान है, तो ज्ञान में ज्ञान हो, तो ज्ञान में ज्ञान होता है। ज्ञान में पर को प्रकाशन रूप है ना, स्वयं को प्रकाशता हुआ पर को प्रकाशन रूप उज्ज्वलता को प्राप्त है, दैदीप्यमान को प्राप्त है। तो इस प्रकार से देखे, ऐसा अनुभव करे, बस उतना लेना। जिस दिन ऐसा तुम्हें जैसा है वैसा अनुभव में आ गया तो तुमने प्रज्ञा के द्वारा अपने में तुम्हारा ढलान हो गया, प्रज्ञा के द्वारा तुम्हारा अपना आत्मा पकड़ में आ गया, यानी अपने पकड़ में था वो ख्याल में आ गया। वही आविर्भाव का आविर्भाव है, कुछ नहीं है, कोई पकड़ना बगड़ना कुछ नहीं है। अंधारा में वो दिख नहीं रहा था तो अंधारा चला गया, दिख रहा है।
हीरा तो वही का वही था। समझना ना, ये ऐसा है। देखो ये हमारी पास शक्ति है, हम सामर्थ्यशाली है, मगर ये अज्ञान में हमें वो नज़र नहीं आता। अज्ञान मिट जाए, नज़र में आ गया, बस बात हो। नज़र में आ जाना ये अनुभव है। नज़र में आ गया इसलिए कहते हैं कि कमजोरी नहीं रही। अब हमें हमारी सल्तनत पता चल गई तो अन्य सत्ता से हमें क्या लेना देना। ये सारी बातें इसमें है। देखो एक थोड़ा सा 2-4 पंक्ति पढ़ के मैं इस गाथा को समेटता। सु कहे छे, क्योंकि उसको थोड़ा खोला है कि ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ने ज्ञान लक्षणे लक्षित करीने तथा दया दान व्रतादि व्यवहाરના રાગને બંધના લક્ષણપણે જાણીને જેમ બંધને સર્વથા જ લક્ષમાંથી છોડી દીધો ને ભગવાન આત્માને અંતર એકાકાર જ્ઞાન પ્રજ્ઞા વડે ગ્રહણ કર્યો અનુભવ્યો, તેમ ભગવાન આત્માને દૃષ્ટિમાં લઈ મોક્ષને માટે પોતે પોતાને વિશેષપણે પ્રજ્ઞા વડે અનુભવ। બસ इतना है। आहा प्रज्ञा ज एक मोक्षનું કરણ સાધન છે। આહા આત્માનો અનુભવ જ એક રાગથી ભિન્ન પડવાનું ने आत्मा ने ग्रहवानु साधन है, एक ही साधन है। इसमें देखो मैंने गुजराती पढ़ा है तो ये मुझे बार बार अभी विकल्प क्यों आता है, जो अपनी वो है ना जयपुर वाली सीमा बेन है, सुनती होगी शायद, सुनते होंगे, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी आप गुजराती पढ़ लेते हो तो हमारे समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि वो रत्नाकर लेके आप बैठते हो मगर उसमें हिंदी है। पर मैं बीच बीच में हिंदी इसको बताते रहूँगा। इसमें इतना ही कहा है कि जो ज्ञान लक्षण के द्वारा उस प्रज्ञा स्वयं ज्ञान, ज्ञान प्रज्ञा ने ज्ञान स्वयं ज्ञान, वो ज्ञान लक्षण है ऐसा जानता हुआ, इसमें स्वच्छता में सब झलकता है। तो ये जानने रूप जो मैं हूँ, जानने रूप जो ये हयाती है ना, वही मेरा स्वरूप है ना। ऐसा अनुभव करना ही आत्मा के साथ अभिन्न अनुभव करना है। तो अनुभव करना यानी मानना, ऐसा संवेदन होना, और कषाय फिर करने का कारण नहीं मिलने से साक्षी भाव रहते हुए स्थिरता को, आंशिक स्थिरता को अनुभव करना, सुख का अंश प्राप्त करना, यही वास्तव में क्या है, आत्मा का अनुभव है। प्रज्ञा के द्वारा अपने आत्मा को प्राप्त किया ये, तो इतना ही लेना है और कोई ज़्यादा बात नहीं है। करना कितना है, तो उसमें राग को अपनाया नहीं और अपने ज्ञान था अपना जाना मात्र नहीं, अपना लिया, अपनाने का अर्थ है। तो ये ऐसा है। उसमें होगा निर्विकल्पन, उसमें होगा निराकुलता। ये है ये वितराग। वास्तव में वितराग भगवती अथवा वितराग अथवा भगवती प्रज्ञा हुई है, ऐसी बात इसमें आई है। इस प्रकार से आप समझना है ना। अब देखो मैं इसके बाद 297 गाथा क्या कहते हैं इसमें, कि अब प्रश्न होता है कि इस आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए। कमाल है। आगे क्या कहा था कि आत्मा को किससे ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रज्ञा के द्वारा तुमने राग को हटाया, राग को जुदा कर दिया, अब आप आत्मा को ग्रहण करने के लिए भी कहते हो, वो शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने के लिए कहते हो, तो किससे करें। तो वहाँ बताया कि प्रज्ञा छीन, वही प्रज्ञा से, जिस प्रज्ञा से आपने राग को छेदा था, वही प्रज्ञा राग आत्मा में जमाने के लिए, जिस प्रज्ञा से है ना आपने राग को हटाया था, जुदा जाना था, वही प्रज्ञा को आत्मा में जमाना है, रमाना है, तो उस आत्मा ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, पर आत्मा में जमाए कैसे प्रश्न ये है ना। तो अब कैसे प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने को कहा, यद्यपि हम तो कह देते हैं हर प्रवचन में, फिर भी यहाँ उन्होंने पूछा कि कैसे ग्रहण करें। इसके लिए इस उत्तर में एक गाथा लिखी है। देखो ये जो इस समस्या का समाधान, इस जिज्ञासा का समाधान स्व संवेदन ज्ञान से होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। प्रज्ञा को मतलब कैसे, प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करें। देखो आपको कहे कि भी कैसे भोजन कैसे बनाए, वो तो सीखना पड़े, पर कैसे खाए, चलो ये भी सिखा दिया, मुंह में रखे, चम्मच के द्वारा मुंह में रखे, फिर कहे उतारे कैसे, समझ में आया कि नहीं, उतारे कैसे। देखो आत्मानुभूति जो चीज़ है वो आत्मानुभूति के बिना समझ में नहीं आएगी, ये बात यहाँ खास समझनी है। अनुभूति की जो जिज्ञासा है
तो अनुभूति के द्वारा ही उसका समन होगा। देखो कई बार हम भी लेते हैं, उसके निकट के जो भाव हो ना वो बताने का प्रयास करते हैं, और कई लोग पूछते भी हैं कि आत्मा का अनुभव करने के लिए आपने तो कह दिया, आत्मा के द्वारा होता है ये भी कह दिया, साधन भी पकड़ा दिया, मगर कैसे करे ये भी बताते जाओ। समझ आया ना? तो कई लोग नकली प्रश्न भी करते हैं, नकली यानी पूछने के लिए पूछते हैं, और कई लोग असली यानी जिज्ञासा भी होती है। समझा ना? तो ऐसा नहीं है कि तुमने इतना भेद ज्ञान बताया, देह और आत्मा, राग और आत्मा कैसे जुदा है, कैसे पटकना, कैसे ये सब, इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर तुम्हारा प्रश्न बना रहे तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे निर्णय करने में अभी भी वो स्पष्टता नहीं है, अस्पष्टता है। कहना पड़े। अब जब पता चले कि भाई ये अग्नि में हाथ डालने से जल जाता है, तो अब अग्नि में हाथ डाले कि नहीं डाले? अब नहीं डालना है, बस इतना ही तो है। ના સમયસારમાં તો આવે છે ને, આટલી 415 ગાથા પૂરી થઈ ગઈ પછી બી શિષ્યનો પ્રશ્ન છે કેવો છે ને કેવડો છે, इसलिए मैं पूछता हूँ, इसलिए मुझे पता चल गया कि आपका प्रश्न नकली है। समझ में आया कि अरे वो पूछता है ना, अरे इतने का बात अरे वो पूछता है, वो तो एक ग्रंथ है, ग्रंथ में विषय को खुला करने के लिए इस प्रकार से प्रश्नोत्तर के रूप में रखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है, समझ में आ गया ना कि भी देह और आत्मा के लक्षण जुदा है, तो देह को अपना मानना छोड़ देना, और जो आत्मा अपना है अपना मानने लग जाना, तो अपना मानना किससे माने? तो कि वेद ज्ञान करके, तो वेद ज्ञान में कैसे करें? वो सारी बातें बताई। नहीं, अभी भी अपना आत्मा को अपना मानने के लिए कुछ क्लू दे दो, समझा ना? तो ये कहते हैं कि तुझे वास्तव में निर्णय तेरा स्पष्ट अभी भी नहीं। बताओ, तुमने शरीर को अपना मानने के लिए क्या किया था? किसको पूछा था? कौन से क्लासेस लगाई थी? अच्छा ठीक है, शरीर तो जन्म से मिला, मरण तक रहेगा और अनादि से मिलते रहता है ना, वो तो प्राप्त ही है। मगर जो अप्राप्य, ऐसे धन आदि, पत्नी तो बाद में मिलती ना, आने के बाद यहाँ, समझ में आया? तो उसमें तुम अपनापन करने के लिए, अपना मानने करने के लिए तुमने किसको किसको पूछा? विषय भोगों में तुम्हें कोई प्रश्न नहीं उठता, उसमें अपना नहीं, अपना ये तो अपनी है। तो कहते कि अपना मानने में के लिए कुछ नहीं होता। फिर भी देखो कि थोड़ी मैंने कठोर भाषा में आपको कह दिया, तो सॉफ्ट भाषा में भी जवाब देता हूँ कि ऐसा भी थोड़ा समझाया जाता है। जैसे इसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी में सब अनुभव की बातें हैं, तो और मैंने भी कई बार आपको ये बातें बताई भी है, वहाँ से मैं तो पढ़ कर बताता हूँ। तो ये कहते हैं ना कि पहले कैसे करना चाहिए, तो कि आत्मा को ग्रहण प्रज्ञा चिन्ह के द्वारा ग्रहण करना चाहिए, मैं कैसे करना चाहिए? तो ये कहते हैं ना पहले कि भी पहले सबसे पहले कन्फेशन करना चाहिए, सामायिक में बैठना, भी कन्फेशन करना चाहिए, अपने ही जो भूलों को याद करके ये दोष है ऐसा ख्याल में आना चाहिए, इससे आकुलता होती है, ये दोष मेरे ही द्वारा हुए हैं, कोई ने कराया नहीं है, मेरी गैर समझ से हुए हैं और इससे बहुत आकुलता हुई है, ऐसा कन्फेशन है, एक कन्फेशन। फिर क्या करना चाहिए? ये कहा, वहाँ भी कहा, पहले शरीर से वेद ज्ञान करो, राग से वेद ज्ञान करो, फिर अपने आत्मा का, शुद्धात्मा का विचार करो, ये सब करते ना, मैं उसी लाइन में आपको बता रहा हूँ। फिर क्या करना चाहिए? तो जब कन्फेशन के बाद, जब ये कन्फेशन करते हो, इसका अर्थ ये हो गया कि आप उसको स्वभाव में नहीं मिलाती। इसका अर्थ ये है कि इसके रहित जो स्वभाव है, कषाय रहित जो वितरागता है, स्वभाव है, वो स्वभाव से प्रसन्नता मिलती है, वो स्वभाव याद आती है, ऐसा समझ। याद आना है ना, प्रसन्नता होनी, अच्छा लगना, यही प्राप्त करने लगना, योग्य लगना, उचित लगना, अर्थात यही मेरा काम है, ये अपने को भाषित होना, ये होता ना उस समय बैठते हैं तब। फिर क्या करना? अब क्या करना बताओ? यानी ये अपने ज्ञायक भाव की ओर ढला ना, विचार ढला है ना, गर्भित सुत्ता के साथ ढला, मान लो अभ्यास विज्ञान में ढला, सब कुछ समझ लो, ढला ना, ढला यानी पकड़ में आया ना कि ये करने लायक नहीं है, और यही मेरा तो विचार है, और मेरा यही देह है, मुझे मजा आ रहा है, प्रसन्न हुआ, वहाँ रोमांच उठता है, ऐसा लिखा, पढ़ लेना आज, लिखा टोडरमल जी ने, रोमांच उठता है यानी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भविष्य उज्जवल है,
ऐसा लगने लगता है कि मेरे संसार का किनारा आ गया, क्योंकि मुझे इनसे लेना देना नहीं। यानी आपने जो गाली बकी, कोई निंदा करी होगी, तो वो उसको करने लायक नहीं है और करना ही नहीं था, मुझे उद्देश्य नहीं था, वो ख्याल में आवे तो अटैचमेंट ढीली पड़ती है, या जैसे आपको क्षम्य हो जाता है वो परिणाम, कौन ये है ना, कन्फेशन हो जाता है। फिर क्या करना है ना, तो जैसे कथा बढ़ती ना, कथा, ये भागवत कथा है ना। अब बताओ, अब अंदर अभी कितना दरवाजा बाकी है, कितना दूर है, अभी अंदर अंदर प्रवेश कर ले आत्मा में, तो क्या ऐसा नहीं होता? अभी अभी ये तुम्हें और ऑटोमेटिक है ये सब। अभी ये जो सहज है, ये तुम्हारे जो विकल्प आए ना, ज्ञायक भाव के और प्रसन्नता, रोमांच उठने रूप, ये विकल्प भी तुम्हें आकुलता देने लगे। आकुलता है वो ख्याल में आने लगा, अब क्या होगा, अब इसको कैसे धक्का मारे। अरे आकुलता लगी, जैसे आकुलता लगी, ईमानदारी से लगी जो करण लब्धि में, तो वो टूटते हैं, टूटते यानी वो रुक जाते हैं और फिर निर्विकार होता है। उसके लिए क्या किया, निर्विकार में निर्विकार हो गया, निर्विकल्प हो गया। समझ में आया ना? तो ये ऐसा इस प्रकार से शुद्धोपयोग की उपलब्धि होती है। तो इसमें कैसे कैसे बताएं, तो वो पोर्शन, बाकी सब तक तो हम पहुंच जाएंगे, बाकी सब तक भी सहज होता है। ये तो विकल्प में पूर्व विकल्पात्मक बैठे हैं, फिर विकल्प की प्राधान्यता नहीं रहती, होता है विकल्प के अंतर्गत, विकल्प के पेट में गर्भित सुप्ता शुभ के पेट में है, मगर वहाँ विकल्प की प्राधान्यता नहीं रहती। यानी विकल्प कर करके मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। यानी अभी मैं विकल्प करके कॉन्सोलेशन, अरे क्या बोलते हो, कन्फेशन करूँ, ऐसा नहीं होता। वो सहज होता है, सहज होता है। यानी इतना भार, इतनी कसाई लेके क्या जीव प्रभु में, इतनी कसाई से जीना मुझे नहीं जमता। मान लो तुम्हें घर में क्रोध आ गया हो, कोई बिना बन गई हो, तो अरे रे ये तो मुझे इससे मेरा एक कसाई के है ना अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तो बोल के बताता हूँ, उसे लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। बिना विकल्प के भी है ना विचार की वो परिस्थिति बनती है कि विकल्प धीमा पड़े और ज्ञान उद्ध हो, जाके भी टूटती है सारी बात। कुछ समझ में आया? तो ऐसा कुछ पहले समझाते भी है। तो ये कहते हैं कि उसका उत्तर तो भाई स्वसंवेदन ज्ञान ही, स्वसंवेदन करके ही ये सब इसका उत्तर मिल सकता है। फिर भी ज्ञानियों ने जितना निकटतम जवाब दिया जा सकता है, उतना कई जगह पे अलग अलग प्रकार से दिया है। यहाँ भी जो बहुत बढ़िया जवाब देने वाले हैं कि तुम चेतो, चेतन को चेतो, तुम्हारे पास 6 साधन हैं। अभी तक 2 साधन बताए थे ना, है ना, कर्ता और करण, अर्थात एक करण साधन बताया था ना, करण शक्ति। अरे तुम्हारे पास कर्ता, करण है ना, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, सब कुछ है। इतनी शक्ति है आत्मा में कि तुम अपने आत्मा को प्राप्त करने के लिए, है ना, अपने आत्मा को ही दान देने के लिए, वो सब ऐसी शक्ति है कि आत्मा के आधार में ही है, आत्मा को ही दिया जाने वाला रूप काम होता है। यानी कोई किसी पे उपकार नहीं करता, किसी का उपकार की जरूरत नहीं है, और मैं किसी को उपकार करता नहीं। ऐसा अपादान, संप्रदान, अधिकरण वाली शक्तियाँ खिलती है ना, और आत्मा दिखाई देता है चैतन्य के द्वारा, चैतन्य लक्षण के द्वारा। उसमें 6 करण, 6 कारण लेना, 6 कारक ऐसे टूटते हैं, ऐसे कारक मतलब उत्पन्न होते हैं कि आत्मा खिलता है, परिणति खिलती है ना, और सिद्ध अवस्था को प्राप्त जीव होता है। ये सारी बातें आई है। अब मैं पहले पढ़ता हूँ, और इसकी टीका थोड़ी ताकत वाली है, आपको 1-2 बार पढ़नी पड़ेगी, और इससे भी समझ में आएगा। देखो पहले वो पढ़ते हैं, प्राकृत कहाँ है, 297 ना, पढ़नाए दित्तवो जो चेदासो अहम तु निश्चयदो अवशेषाझे भावा ते मज्ज परे तिणायवा। ऐसा अब सुनो, बहुत अद्भुत है भाई। प्रश्न क्या चल रहा है, संकित विषय क्या चल रहा है कि वो प्रज्ञा के द्वारा, आपने कहा कि उस प्रज्ञा के द्वारा तो आत्मा का ग्रहण होता है, पर कैसे होता है, कैसे होता है? मैं प्रश्न रखा, भी उत्तर सुनो। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत चेतक है, सो ही मेरी हो। आया ख्याल में?
आपको लगा कि क्या नया कहा, क्या नया कहा इसमें बताओ। है? प्रज्ञा से क्या करना है, वो नियत लक्षण के द्वारा, निश्चित लक्षण के द्वारा ये पता चला ये चैतन्य है। तो भी करना कितना है, ये चैतन्य है वो ही में, बस इतना लाना है। ये है इतना, ये आपको लगे कि इतना करने में अनंत काल निकल गया, और इतना करने में, एकत्व करने में, अपने में एकत्व करने में आज भी जीव रूठा हुआ है। देह है वो मैं हूँ, मेरा इष्ट देह है, मेरी इष्ट मेरी पत्नी है, मेरा इष्ट धन दौलत है, समझा कि। मगर इष्ट यानी मेरा, इष्ट यानी मेरा हितकारी, मेरा अपना। मगर मैं मेरा हूं ऐसा आज तक जीव ने नहीं किया। इतना ही करना है ज्ञान प्रज्ञा के द्वारा। मैं ये चैतन्य के द्वारा तुम अपने को ये दूसरे से जुदा जाना। अब क्या करना, यही मैं हूं, यही मैं हूं के लिए क्या करना, तो यही मैं हूं मानना। अब मानने के लिए सिद्धि की, ज्ञान से प्रूव हुआ, श्रद्धा नमी, श्रद्धा जमी, है ना, स्थिरता हुई चारित्र में, तो ये हो गया तुम्हारा वास्तव में आत्मा की उपलब्धि, है ना। और वहाँ इतना नहीं करना था, राग में तो जाना हुआ प्रयोजनवान है, जान लिया। रास्ते में एक चैतन्य भूमि थी, वहाँ उत्पन्न हुआ है, पर विकृति है, उससे क्या लेवे, उससे क्या देवे, क्या अपेक्षा रखे, उसमें क्या रमे, उसमें क्या डूबे, बात खत्म। समझ में, एक खेत में, है ना, भूसी चिल होता है ना, और अनाज दोनों साथ में उगते हैं। तुम्हारी दृष्टि उस भूसी पे है कि उस भरे हुए दाने पे है। अच्छा, तुम जो भी कुछ करोगे वो दाने के लिए करोगे कि भूसी के लिए करोगे, बस इतना ही है। अगर तुम्हें दाने दिखे तो तुम्हारे पैर खड़े होंगे, तो तुम पुरुषार्थ करोगे। मगर दाने नहीं दिखे, अकेली भूसी दिखी तो छोड़ दोगे, छोड़ो इसमें क्या लेना है। और दोनों साथ में दिखने पर भी दाने ऊपर हमारी दृष्टि रहती है, उसी को ग्रहण करने की विधि रहती है। भूसी तो अलग होती जाती है और दाने मिलते जाते हैं। यही पद्धति कमाल ज्ञान का है, कमाल दृष्टि का है, कमाल स्थिरता का है। आत्मा का अनुभव करना चाहिए, ऐसा है। देखो, कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत चेतक है सोई में ही हूँ, अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। बस इतना ही करना है। देखो, आत्मा को सुनो, इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। किस प्रकार, कैसे, कि जो चेतन वाला है, ये जो चेतन स्वरूप वाला है ना, जो चेतन स्वरूप आत्मा है, वह निश्चय से मैं पना आवे तो तुम्हारी दुनिया में तुम आ गए। तुम्हारी दुनिया में तो थे, तुम्हें तुम्हारी दुनिया का पता चल गया, तुम्हारी दुनिया पे से आवरण हट गया, तुम्हारी दुनिया का आविर्भाव हो गया, तुम्हारी दुनिया में तुम बस गए। तो इतना सा है। तो ये पहले हमारी दुनिया क्या है, दूसरे की दुनिया क्या है, वो दूसरी दुनिया क्या है, वो सब देख लिया। फिर अपनी दुनिया में यही मैं हूँ, यही मैं हूँ वाली बात अनुभूति की बात है, दर्शन प्रतीति की बात है। मैंने अभी थोड़ा इशारा बताया ना कि ये पत्नी मेरी है, इसमें बोलना पड़ता है, इसमें विचार करना पड़ता है। तो क्या करते हो वहाँ, क्या करते हो, मेरी है ऐसा मानते हैं, यानी यही मेरे सुख का कारण है ऐसा अनुभव करते हैं, यही मुझे सुख देती है ऐसा मानते हो, यही मेरा आधार है ऐसा मानते हो, ऐसा फील करते हो, ऐसा निश्चिंत होके तुम ऐसा ब्लाइंड फॉलो करते हो। समझ में आया कि नहीं? ब्लाइंड फॉलो करते हो यानी इस प्रकार का तुम अनुभव करके क्या करते हो, बोलो थोड़ा, अपने को बोलो, दुखी करते हो। दुखी करने का नक्की है, निश्चित है। और ये दुखी होना हमें क्या लगता है, इस प्रकार से दुखी होना ही जीवन है, ऐसा मानते कि नहीं मानते?
तो यहाँ कहते हैं ऐसा नहीं मानना भाई, सुनना बराबर से। प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए? खाली जान लिया कि आ चेतन छे, आ जड़ छे, आ चेतन, ऐसा नहीं। ये चेतन है, वही मैं हूँ। अरे ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, इसका भरोसा, इसका विश्वास है ना। इसका विश्वास आविष्कार के देह को जाना हो, सड़ना हो, गलना हो, आना हो, तो वो तो उसका धर्म कर रहा है। और ये मैं ही हूँ जो वो अपना ज्ञान का धर्म निभा रहा है। तो अब मुझे सब अपने अपने धर्म में मस्त है, तो फिर मैं निर्विकल्प होकर आत्मा की प्राप्ति मुझे हो। ऐसा है, गजब की बात है। सुनो आगे। और वह निश्चय से मैं हूं, शेष जो भाव, अब बाकी के जो भी लेवल का हो, है ना, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, ऐसा भाव हो, वो भाव भी पर है, मुझसे पर है, ऐसा जानना चाहिए। क्या है पर है? उसको पर का अर्थ क्या है? पर का अर्थ समझ रहे हैं? पर है उसका अर्थ कि ये मेरे काम के नहीं है, इससे मेरे मुक्ति में इसका योगदान जीरो है, कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा ख्याल में आना, ऐसा ख्याल में रहना, ऐसा ख्याल हो जाना, इसका नाम है कि ये सब पर है। ऐसा है भाई, मेरा इससे कोई नाता नहीं है। नास्ति नास्ति में कश्चिन मोह, मोह के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं। आता है पर मेरा संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे जो काम करना है, जो मुझे मेरा कर्तव्य है सुखी होना, इसके लिए मुझे रत्ती भर भी काम आता नहीं है। इसीलिए मुझे इसके बारे में इतना विचार करना नहीं है। समझ में आया ना? मुझे फॉलो करने की बात तो दूर रही, पर विचार करने की भी क्या जरूरत है? इसका नाम है कि इसे इस प्रकार से पर जाना, इसको इस प्रकार से जानना चाहिए। अब तो कर्ता कर्म 6 कारक है ना, उसके द्वारा उसकी भिन्नता सिद्ध करेगी। न वो मेरे, न मैं इसका करता हूँ, न वो मेरा कर्म है, वो न मुझे मेरा संप्रदान है, न पादान है, न अधिकरण है, कुछ नहीं। या न मैं उसका करता हूँ, न वो मेरा करता है, कोई नहीं, किसी कुछ भी संबंध नहीं। मैं ज्ञान का करता, राग का करता अज्ञान में हुआ था। मैं वास्तव में ज्ञान का, ज्ञान मेरी क्रिया है, उससे चेतता, वो मेरी पहचान है। इस प्रकार से आगे टीका में 6 कारकों को खड़े करके आचार्य देव कुंकुन देव की जो भावना है, अंदर का जो भाव है, उसको पेट खोलते हैं और आत्मा को कैसे ग्रहण किया जाए, वो बात हमारे पास कारक 6 कारण मौजूद है। 6, अब एक एक नहीं, 6 कारक, 6 कारक शक्तियाँ है। कर्ता कर्म करण अधिकरण संप्रदान पादान आदि, ये शक्तियाँ किस काम आएगी? तो इस प्रकार से आगे ये बताने वाले हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप